तो आइए आज का संदेश हम सुनने जा रहे हैं और जिन जो हमारे बीच में संदेश लेकर आ रहे हैं उनके बारे में कुछ लाइनें अर्ज हैं। तो आज हमारी वक्ता है कुछ खास। आज हमारी जो वक्ता है वो है कुछ खास, जिनके चेहरे में रहती है खुशी और उल्लास। जिनके चेहरे में रहती है खुशी और उल्लास। नीरस जीवन में भी भर देती है जो आस। नीरस जीवन में भी जो भर देती है आस। स्वागत है हमारी आत्मिक माँ का, जिनका नाम है श्रीमती अर्चना दास। जिनका नाम है श्रीमती अर्चना दास। मैं आपको बता दूं कि अर्चना आंटी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सुंदर संदेश वो लेकर हमारे बीच में आ रही हैं। उनका विषय है पुनरुत्थान और जीवन। और जो अर्चना आंटी हैं वो हमारे विश्वासी मंडली की सह संचालिका हैं। और मैं उनका आज की शाम हमारे बीच में स्वागत करती हूँ आज का संदेश हमें देने के लिए। आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जी पल्लवी, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है आंटी, बहुत अच्छे से। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबके साथ बांट सकूं। और जैसा कि इन दिनों में हम लोग यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जो सबसे सरल विषय है वो है लाजर की कहानी। तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ लाजर की कहानी को ही शेयर कर लूं। तो अगर हम यूहन्ना 11 को पढ़ें तो ये वैसे लंबा चैप्टर है, लंबा अध्याय है, परंतु यदि थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं जहां से पढ़ा उसके आगे भी, तो यूहन्ना 11वां अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है, मरियम और मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर। कि मुझे तो ये पढ़ के इतना आश्चर्य हुआ कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये बताया जाता है बिलासपुर में रहने वाली सो एंड सो, या मुंबई में रहने वाली सो एंड सो, परंतु यहाँ पर मरियम और मार्था के नाम से वो गांव फेमस, वो प्रसिद्ध हो गया। मरियम और मार्था के गांव में जो बहनें थी, एक लाजर नाम का व्यक्ति रहता था और ये बीमार था। और मरियम और मार्था जो इसकी बहनें हैं, इनका मरियम का वर्णन, जिसने सुगंधित द्रव्य यीशु के पैरों में डाल दिया था, इसका वर्णन लूका 10:33 और मरकुस 14:3 में भी पाया जाता है। और अगर अपन लूका 10वां अध्याय उसका 41 वचन पढ़ें तो आपको याद होगा, वहां पर लिखा है, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना ना जाएगा। तो ये दोनों बहनें जो हैं, इनके बारे में हमें मालूम है कि ये कौन है, और जैसा बताया गया है कि ये लाजर की बहनें हैं। और इन दोनों बहनों ने यीशु को कहला भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु मसीह यहूदिया से दूर कहीं चले गए थे क्योंकि लोग वहां पर उन्हें पत्थरवाह कर रहे थे, और बहनों ने खबर भेजी कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। गौरतलब बात है कि जिससे यीशु मसीह प्रेम करते हैं वही बीमार है। फिर से बोल देती हूँ, जिससे यीशु मसीह प्रेम करते हैं वही बीमार है, परंतु ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर किसी भी बीमारी से, किसी भी बात से परमेश्वर की महिमा होती है तो उससे पुत्र को भी महिमा मिलती है। और अगर हम ऐसी कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम होता है जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, तो वो हमारी महिमा भी नहीं करता है। जब 6वें पद में यीशु मसीह को खबर मिली कि लाजर बीमार है, तो वो 2 दिन और ठहर गया और बाद में उन्होंने अपने चेलों को बताया कि वो सो गया है। और चेलों ने सोचा कि अगर लाजर सो गया है तो वो जाग जाएगा। और अधिकांशतः होता भी ऐसा है कि यीशु मसीह हमसे आत्मिक बातें करते हैं और सब बातों को हम शारीरिक ले लेते हैं, संसारिक ले लेते हैं। और तब यीशु मसीह ने खुलकर बता दिया कि लाजर मर गया है।
और हमें उसे जिलाने वापस जाना है, क्योंकि 9वें पद के अनुसार दिन में 12 घंटे होते हैं और दिन ही दिन हमें काम कर लेना है। और अगर हमने दिन में अर्थात जब तक यीशु मसीह हैं ये सारे काम नहीं कर लिए, तो फिर अंधेरी रात आ जाएगी, यीशु मसीह चले जाएँगे और फिर ये सारे कार्य नहीं किए जा सकेंगे। तो थोमा जो था उसने कहा कि अभी तो हमको वहाँ यहूदिया में पत्थरवाह करके भगाया गया है और हम वहीं जाएँगे। क्या हम लाजर को जिलाने और स्वयं मरने जा रहे हैं? शायद उसकी मान्यता ये रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थोमा ने सोचा होगा कि चलो हम एक बड़ा आश्चर्य कर्म देखेंगे और लाजर को हम जीवित होते हुए देख सकेंगे। अक्सर हमारे लिए जो मर गया होता है, परमेश्वर के लिए सो रहा होता है। यीशु मसीह ने कहा था वो सो गया है। हम ये सोचते हैं कि वो मर गया है, परंतु सारी बातों को हम संसारिक नहीं ले सकते हैं। यीशु मसीह जितनी भी बातें करते हैं उसमें से कोई भी बात शारीरिक या संसारिक नहीं है। वो संसारिक बातें बताने के लिए दुनिया में नहीं आए थे और संसारिक और शारीरिक बातों को बताने के लिए उन्होंने क्रूस पर जान नहीं दी है। बीमारी द्वारा महिमा नहीं मिलती है। बीमारी द्वारा परमेश्वर को कभी कोई महिमा नहीं मिलती है, परंतु बीमारी से चंगाई द्वारा परमेश्वर को अवश्य ही महिमा मिलती है। बहुत से लोग भ्रमित होते हैं इन बातों में। अगर बीमारी के ही द्वारा परमेश्वर की महिमा होती, तो यशायाह 53 और पहला पत्रस में जैसा लिखा 2:24 में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएँगे, ये यशायाह में लिखा है। और पहला पत्रस 2:24 में लिखा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे घावों से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे लिए कितने घाव सह लिए। अगर बीमारी से ही महिमा, शारीरिक बीमारी से ही महिमा होती, तो वो इतने घाव हमारे लिए और कोड़े हमारे लिए नहीं सहता। बीमारियां लाने में हमारा हाथ होता है, परंतु बीमारियों से छुटकारा देने में परमेश्वर का हाथ होता है। बीमारियां लाने में हमारा हाथ होता है, परंतु बीमारियों से छुटकारा देने में परमेश्वर का हाथ होता है। और यीशु मसीह वहां 2 दिन ठहर गए और पता चला कि लाजर को कब्र में पड़े हुए 4 दिन हो चुके हैं। जब यीशु मसीह वहां आए और मार्था उनसे मिलने आई। स्मरण रखें कि यीशु मसीह गांव तक नहीं गए, वो गांव के बाहर ही थे और मार्था उनसे मिलने आई। और मार्था ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरा भाई यहाँ होता तो यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अक्सर हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह यहाँ होते हैं, वहां होते हैं, और चलो वो तो जमाना अलग था जब यीशु मसीह शरीर के रूप में इस दुनिया में थे, परंतु आज तो वो आत्मा के रूप में है, तो वो हर कहीं है। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ है, वहां नहीं है, या वहां है, यहाँ नहीं है। वो हर जगह पर उपस्थित है। 7वें पद में बताया गया कि उसे कब्र में पड़े हुए 4 दिन हो चुके हैं। कब्र क्या चीज होती है और ये कब्र कैसी थी? यदि हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये कब्र खोदी गई थी, गुफा में खोदी गई थी, और ये चट्टानी इलाके होते हैं और इजराइल पूरा चट्टानी इलाका है, रेतीला इलाका है, और ये कब्र गुफा में खोदी गई। और ऐसी क्यों होती हैं ये कब्रें? सामान्यतः किसी जीवित इंसान को देखना, उसको उसके साथ रहना, घर में रहना, काम करना सरल होता है, परंतु एक बार जब वो मर जाता है, मृतक हो जाता है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो जीवित हो। और उसको कब्र में गाड़ दिया जाता है, उस पे एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है ताकि वो मुर्दा दोबारा जिंदा होके हमारे बीच में ना आ जाए। यीशु मसीह मार्था से मिले और मार्था बहुत सारी बातें बोल रही है, बहुत उदास है और शायद नाराज है, और उसने बोला कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, मुझे मालूम है कि अंतिम दिन, कयामत के दिन, पुनरुत्थान के दिन जब तू दोबारा आएगा तो मेरा भाई जी उठेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग अधिकांशतः जीवन फ्यूचर टेंस में व्यतीत करना चाहते हैं। मैं पास हो जाऊंगी, मेरे पास बच्चे हो जाएंगे, मैं
मेरी नौकरी लग जाएगी, यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे। ये सारी बातें हम फ्यूचर टेंस में सोचते हैं, भविष्य काल के बारे में सोचते हैं, परंतु हिब्रू भाषा में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। हिब्रू भाषा में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, सिर्फ पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस। और यीशु मसीह जितनी भी बातें करते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बातें करते हैं। और उन्होंने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। होऊंगा नहीं बोला, तेरा भाई जीवित हो उठेगा नहीं बोला। उन्होंने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और मरियम बोली मैं तो विश्वास कर चुकी हूँ, मैं तो विश्वास कर चुकी हूँ कि मेरा भाई जी उठेगा और तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये मैं विश्वास कर चुकी हूँ। और देखिए बोल क्या रही है और आगे क्या होगा ये हम देखेंगे कि अक्सर हमें ये फील होता है, अक्सर हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत विश्वासी हैं, परंतु जब बातें विश्वास की आती हैं और कुछ कर दिखाने की बातें आती हैं तो कुछ बनता नहीं है। और इस प्रकार सारी बातें होने के बाद मार्था लौट गई और अपनी बहन मरियम को, जो अपने घर में बैठी थी, उसको जाके बता दिया कि यीशु मसीह आए हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। और मरियम दौड़ी यीशु से मिलने के लिए और यीशु मसीह वहीं खड़े हुए थे, वो गांव तक अभी भी नहीं आए हैं। और बहुत सारे यहूदी लोग उनके घर में बैठे हुए थे जो मरियम को और मार्था को सांत्वना देने आए थे भाई की मृत्यु के विषय में। प्रियो, मनुष्य सांत्वना दे सकता है, शांति नहीं। शांति सिर्फ पर प्रभु यीशु मसीह से है, जो शांति का राजकुमार है और शांति का दाता है। मनुष्य सांत्वना दे सकता है और वास्तव में हमें सांत्वना की नहीं, शांति की जरूरत होती है। अगर मेरा भाई मर गया है, मुझे वो जीवित मिलेगा तो ही मुझे शांति मिलेगी, बाकी तो सांत्वना की बातें होती हैं। और वो जो सांत्वना देने आए हुए यहूदी थे, वो मरियम के पीछे दौड़े और उन्हें लगा कि यह कब्र में रोने जाती है। और कब्र बहुत दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर दूर ही थी। और इस प्रकार वो यीशु मसीह से मिलती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है। और जितनी भी बातें मार्था ने कहा था वो ही बातें मरियम ने भी दोहराया कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और वो रो रही है, पैरों पे गिरी पड़ी है और बहुत सारे यहूदी भी वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। और जब यीशु मसीह ने ये सिनेरियो देखा, ये सीन देखा, ये दृश्य देखा, तो उनके आंसू बहने लगे। और जो यहूदी वहां इकट्ठे थे वो सोचने लगे कि यीशु मसीह लाजर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते थे। प्रियो, यीशु मसीह लाजर बस से प्रेम नहीं करते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वो किसी एक से प्रेम नहीं करते हैं। वो लाजर से जितना प्रेम करते थे, मरियम मार्था से भी उतना ही प्रेम करते थे और यहूदियों से भी उतना ही प्रेम करते थे। और आज के नए विश्वासियों से और सारे अन्य जाति लोगों से भी उतना ही विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम किया, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और मरियम बोल रही है कि मैं भी जानती हूँ कि तू अगर यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, परंतु यीशु रो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इनका विश्वास अंधा है, इनका विश्वास मुर्दा है और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये बोलते क्या हैं। और इस प्रकार यीशु रो रहे हैं और बहुत ही शोकित हो गए और उन्होंने कहा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? मैं आपको बताऊंगी कि लाजर क्या चीज है, कौन कि क्या वो एक मनुष्य है, क्या चीज है वो। और यीशु मसीह ने कहा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? और वो उन्हें कब्र तक ले आई और यीशु मसीह लाजर की कब्र तक आए और उन्होंने कहा, कब्र से पत्थर हटाओ। और मार्था, जिसने अभी दलील दी थी कि मैं तो विश्वास कर चुकी हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो मैं बता दूं, उस समय में मसीहा या मसीह ओपन नहीं हो पाए थे कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है जो मसीहा बचाने आने वाला था। परंतु जैसे पतरस ने मत्ती 16 में इकरार कर लिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और यहाँ पर मार्था ने भी इकरार कर लिया
कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परंतु जब यीशु मसीह कब्र पर आए और उन्होंने कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था ने कहा उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। परंतु यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन चुके हैं। पिता मेरी प्रार्थना सुन चुके हैं और उन्होंने सिर्फ धन्यवाद दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं पर भी यीशु मसीह ने कोई भी बड़े आश्चर्य कर्म करके दिखाए, कहीं पर भी प्रार्थना नहीं की। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाने में उन्होंने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ धन्यवाद दिया। याईर की बेटी को जलाने के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। पिता से प्रार्थना में गिड़गिड़ाया नहीं जाता है। पिता का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके सामने घुटने टेकें, गिड़गिड़ाएं, रो-रो कर आंसू बहाकर मांगे। पिता और पुत्र के संबंध अलग होते हैं। और उन्होंने कहा मुझे मालूम है पिता कि तू मेरी हमेशा सुनता है और यहाँ पर भी सुन चुका है। और उन्होंने कब्र पर बड़ी जोर की आवाज में कहा, हे लाजर निकल आ। लाजर तो मरा हुआ था, 4 दिन का सड़ी हुई लाश थी। परंतु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हे लाजर जिंदा हो जा। यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर निकल आ, और बड़ी जोर की आवाज में कहा। और मैं ये सोच रही थी कि जोर से बोलने की जरूरत क्या है। पहली बात तो क्या मुर्दे सुनते हैं? यीशु मसीह ने आवाज दी, क्या मुर्दे सुनते हैं? और दूसरी बात कि उन्होंने बड़ी जोर की आवाज में कहा। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लाजर एक विश्वास का नाम है। लाजर विश्वास का नाम है, या अगर हम इसको सरल बनाना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं लाजर विश्वासी का नाम है। और उसकी 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था। एक अल्प विश्वासी है और एक अविश्वासी है। और जो कुछ ये बोल रही हैं, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अल्प विश्वासी और अविश्वासी हैं या नहीं। और जो विश्वासी है वो भी मर चुका है, और वो गड़ भी चुका है, और वो कब्र में सड़ भी चुका है। और यीशु मसीह ने बड़ी जोर की आवाज से कहा कि हे लाजर निकल आ। मैं ये सोच रही थी कि यीशु मसीह ने कहा हे लाजर निकल आ, और अगर उन्होंने हे लाजर ना कहा होता और सिर्फ ये कहा होता निकल आ, तो दुनिया के सारे मुर्दे जिंदा होके बाहर निकल आए होते। दुनिया के सारे मुर्दे जिंदा हो गए होते। इसलिए उनको ये कहना पड़ा एक पर्सनली कि हे लाजर निकल आ। और बड़ी जोर से बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यीशु मसीह धीमी आवाज में काम नहीं कर सकते? ही इज द लॉर्ड एंड गॉड ऑफ द यूनिवर्स, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और जोर से क्यों बोला? हम ये सोचते हैं कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए, परंतु जैसा कि दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है कि एक परमेश्वर के निकट एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है। और इस प्रकार लाजर को मरे हुए लगभग 4000 वर्ष, या विश्वास को मरे हुए 4000 वर्ष हो चुके थे। और कैसे, ये भी मैं बता देती हूँ। उत्पत्ति 3 में आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे अदन के बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी थी, अर्थात उसका विश्वास मर चुका था। और अब यीशु मसीह आए हैं दुनिया में 4000 साल बाद। और क्यों आए? ताकि वह हमें, बल्कि हमारे विश्वास को जीवित कर सकें। और अगर वो 4000 साल के मुर्दा विश्वास को जोर से नहीं बोलेंगे, तो वो विश्वास कभी जिंदा भी नहीं हो पाएगा। शैतान को धीरे नहीं बोला जाता। शैतान से प्रेम की बातें नहीं की जाती हैं। उसे बहुत जोर से बोला जाता है, डांटा जाता है, तो ही वो निकलता है। शैतान के साथ जो प्रेम का व्यवहार कर रहा है वो शैतान की तरफ है। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ी जोर की आवाज में कहा, हे लाजर बाहर निकल आ। और इससे पहले जब उन्होंने कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था कहती है उसमें से तो दुर्गंध आती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
पत्थर कोई हटाना नहीं चाहता। ये विश्वास हमारी आत्मा में, ये विश्वास हमारे दिल में होता है और दिल से होता है और शैतान हटाने देना या हटने देना चाहता ही नहीं है और हम भी नहीं चाहते। हम तो अपने कंफर्ट ज़ोन में जीना चाहते हैं। अगर मुर्दा हैं तो मुर्दे बने रहना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो और जैसा कि पहला यूहन्ना 5 में लिखा, देखो सारा संसार शैतान के पीछे हो लिया। सारा संसार शैतान के पीछे हो लिया है और इसलिए पत्थर हटाने की जरूरत है, विश्वास को जिंदा करने की जरूरत है, लाजर यानी विश्वास को जिंदा करने की जरूरत है, मरियम और मार्था यानी अविश्वास और अल्प विश्वास को भी जिंदा करने की जरूरत है। और हम कहते हैं कि उसमें से तो दुर्गंध आती होगी और यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, तुम्हारे अविश्वास से, तुम्हारे अल्प विश्वास से मुझे दुर्गंध ही आती है और इसीलिए मैं इस दुनिया में आया ताकि उसको सुगंध में परिवर्तित कर दूं। पिता का धन्यवाद कि वो हमेशा हमारी सुनता है और यीशु मसीह ने बड़े जोर से लाजर से कहा, निकल आ, और वो कपड़े से हाथ पैर बंधा हुआ बाहर निकल आया। लाजर कफन के कपड़े से हाथ पैर बंधा हुआ बाहर निकल आया। बहुत थ्योरी में हम ना सोचें, प्रैक्टिकल में मैं इस बात को सोच रही थी कि उस जमाने में कब्र कितनी, मैंने वैसे यीशु मसीह की कब्र को देखा है कि वो कितनी गहरी गुफा है, कैसी है, परंतु आज के जमाने में जो कब्रें होती हैं उसमें भी जब किसी को गाड़ा जाता है तो वो काफी गहरी खोदी जाती है। उसके अंदर एक कफन बॉक्स होता है, उस कफन बॉक्स में मुर्दा को रख दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, कपड़े में लपेट दिया जाता है, कीले जड़ दिए जाते हैं और वो बाहर ना आ सके। वंस इट्स डाइड, वो दोबारा बाहर ना आ सके। ना केवल कीले से पेटी को बंद कर दिया जाता है, इतनी मट्टी गहरे गड्ढे में पाट दी जाती है, ऊपर तक पाटी जाती है ताकि वो मुर्दा फिर से जिंदा ना हो जाए। परंतु यहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा लाजर निकल आ, तो लाजर कपड़े से हाथ पैर बंधा हुआ बाहर निकल आया। सोचिए कैसे, क्या कोई मुर्दा जिसके हाथ पैर बंधे हों, गहरी गुफा से, गहरी कब्र से, जिसके अंदर कॉफिन बॉक्स के अंदर वो बंधा हुआ पड़ा है, कीले लगे हैं, बाहर आ सकता है? असंभव, असंभव, हो ही नहीं सकता। व्यवहारिक जीवन में तो हो ही नहीं सकता। परंतु लिखा है लाजर हाथ पैर बंधा हुआ बाहर निकल आया और मुंह पे भी अंगोछा बंधा था। और ये सारी चीजें मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी बाइबल में, जो बहुत कॉम्पैक्ट लिखी गई है? इसलिए वो हाथ पैर बंधा हुआ बाहर निकल आया क्योंकि वो एक फिजिकल बॉडी नहीं है। वो एक फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एक विश्वास है जो बंधा हुआ बाहर निकल सकता है यीशु मसीह के कहने पर। और जब उसको बाहर आ गया, यीशु मसीह ने कहा, इसे खोल दो, इसे खोल दो और जाने दो। क्या खोलने की आवश्यकता है? हाथ और पैर दोनों बंधे हैं। क्या चीज खोलने की आवश्यकता है? हाथ खोलने की आवश्यकता है। अगर हाथ खुल गए तो पैर तो अपने आप खोल लेगा। अगर हाथ खोल दिए तो पैर तो वो अपने आप खोल लेगा और मुंह को भी खोल लेगा। और ये क्यों लिखा गया कि मुंह अलग से अंगोछे से बंधा हुआ था? और ये बातें यीशु मसीह के बारे में भी लिखी गई हैं कि उसका चेहरा, मुंह अलग ढका हुआ था और जब वो जिंदा हुए तो अलग घड़ी करके रखा हुआ था। ये लिखा गया है और इसके बहुत ही गहरे आत्मिक मीनिंग हैं। और जब वो बाहर निकला, उसका हाथ खोल दिया गया। यीशु मसीह चाहते हैं कि अगर हमारे विश्वास के हाथ बंधे, यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया तो क्या हुआ? उनके हाथ को कीले ठोंक दिए गए, पैर को कीले ठोंक दिए गए, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट बांध दिया गया। पर शैतान एक चीज भूल गया, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। वो सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, पर नहीं है। वो यीशु मसीह के मुंह को बांधना भूल गया और
हमको मालूम है गुड फ्राइडे में जो 7 वाणी बोली, उनको हाथ की ज़रूरत नहीं थी, उनको पैरों की ज़रूरत नहीं थी, उनको सिर की ज़रूरत नहीं थी, उनको आँखों की भी ज़रूरत नहीं थी, परंतु उनको ज़रूरत थी सिर्फ़ मुँह से बोलने की। और 7 वाणियों पर पूरी दुनिया मनन करती है। और उन्होंने कौन-कौन सी वाणी बोली? हे पिता इन्हें माफ़ कर। अगर उन्होंने माफ़ ना किया होता तो क्या होता? मुँह से बोला ना होता तो क्या होता? कलीसिया को सौंप दिया, यूहन्ना को, एक चेले को। पूरा हुआ कहा कि एवरीथिंग हैज बीन डन। हर चीज यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। और अगर दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा इट्स फिनिश्ड। एवरीथिंग इज बीन फिनिश्ड बाय जीसस। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर चीज पूरी कर दी गई है, खत्म भी कर दी गई है। अब हमें उस पूरे किए हुए को सिर्फ विश्वास से अपनाना है। उस पूरे किए हुए को हमें सिर्फ विश्वास से अपनाना है। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कहना तो उन्हें इतना ही था कि पुनरुत्थान मैं हूँ, क्योंकि उन्हें लाजर को जिंदा करना था। परंतु ऐसा क्यों कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ? क्योंकि मरे हुओं के लिए वो पुनरुत्थान है, मरे हुओं के लिए पुनरुत्थान है। परंतु जो जिंदा हैं, जिनके पास आज भी परमेश्वर का आत्मा है, उन्हें तो वो सिर्फ जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। इसलिए उन्होंने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मैं ही हूँ। आज आज का लाजर कौन है? आज लाजर कौन है? इस विषय में दुनिया मौन है। आज का लाजर कौन है? इस विषय में दुनिया कौन है? परंतु मेरे लिए यीशु आइकॉन है। वो ही हमारे विश्वास को जागृत कर सकते हैं, बशर्ते हम इस बात को यीशु मसीह को बताएं कि हमने अपने विश्वास को कहाँ गाड़ा है। यीशु मसीह आज भी पूछ रहे हैं, तुमने उसे कहाँ गाड़ दिया? छेद कर कि तू कहाँ से गिरा? कब हमने अपना विश्वास खो दिया? किसी इंसान पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। गॉड इज इन अस। वो हमारे ही अंदर रहता है। हमको अपने ही अंदर रहने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। मुर्दा आवाज कैसे सुनता है? प्रश्न है, मुर्दा आवाज कैसे सुनता है? हाथ पैर बंधी लाश बाहर कैसे आ जाती है? और तीसरा प्रश्न है, अगर फिजिकल शरीर वाला लाजर जिंदा हुआ तो उसके बाद वो जिंदा होके कहाँ चला गया? और चौथा प्रश्न है, मरियम और मार्था का क्या हुआ? इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक विश्वास की बात है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इब्रानियों 11:6 में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अर्थात अगर यीशु मसीह किसी चीज से प्रसन्न होते हैं दुनिया में, तो वो हमारे विश्वास से होते हैं। बाकी तो काम उन्होंने कर दिया, बाकी काम तो उन्होंने कर दिया। अब तो हमें उनके किए हुए कार्यों पर ही विश्वास करना है। उन्होंने कहा, डू यू नॉट नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वो तो हमें बना के चले गए, हम तो हैं, हमको बनने की जरूरत नहीं है। उनका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये तो उन्होंने कर दिया। ही सेड यू आर गॉड। उन्होंने कहा तुम ईश्वर हो, हमें ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि तुम हो, बनने की जरूरत नहीं है। यू आर लिखा, यू आर गॉड। तो ये जो जो सारे प्रश्न है, इनका उत्तर केवल इसी बात से मिलता है कि यीशु मसीह हमारे विश्वास को, जो राई के बराबर है, वो बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इतना बढ़ जाए कि बड़े-बड़े पहाड़ हट सकें। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो बरकरार रहता है, परंतु हमारा विश्वास हो जाता है। हमारा विश्वास बीमार पड़ जाता है। और इस बीमार विश्वास को शारीरिक चंगाई की कर सकता हम नहीं कर सकते हैं कि मैं कोई काम बहुत ज्यादा करते जाऊंगी तो मुझे बहुत ही विश्वास आ जाएगा। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। अगर आप जानते होंगे, गलतियों 5:22 में लिखा है, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये आत्मा का फल है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो अगर हम प्रेम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो ये शैतान की चालाकी है, परमेश्वर की
उदारता नहीं है। धोखा ना खाएँ, शैतान आरंभ से धोखेबाज रहा है, भ्रमित करता है। तो हमें आत्मा में विश्वास को बढ़ाना है, आत्मा से विश्वास को प्राप्त करना है। और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक चंगाई या संसारिक चंगाई, बीमारी ठीक कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक चंगाई दिखा रहा है, संसारिक बीमारी ठीक कर रहा है, तो ये चमत्कार दिखाना है। ये सिर्फ चमत्कार दिखाना है। और शारीरिक चंगाई को ठीक करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए थे। उन्होंने इतनी विभत्सतम मौत सह ली, जिसको अनंत अनंत काल तक कोई भी बुद्धिजीवी पूर्णतः समझ नहीं सकता है। अपनी बुद्धि से तो खैर ये समझ आता भी नहीं है, और आत्मा में भी हम समझने का काम अगर शुरू करें तो भी शायद ये समझ नहीं आएगा। इतनी विभत्सम मौत संसारिक रीति से या शारीरिक रीति से चंगाई के लिए उन्होंने वर्ण नहीं किया था। पूरे संसार को शारीरिक रूप से चंगा कर खूब बड़ाई संसार बटोर लेता है। खूब बड़ाई बटोर लेता है। हम देखते हैं कैसे-कैसे दुनिया में प्रॉफिट्स खड़े हुए हैं, भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं, और लिखा है मत्ती 24 में, अंत के दिनों में थोड़े नहीं, बहुतेरे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, शारीरिक चंगाई, और भीड़ की भीड़ जमा हो जाती है। लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में जमा हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका हश्र क्या होता है। जब यीशु मसीह ने कह दिया, आई रिसाइड इन यू, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तो हमको दूसरों के पीछे जाने की जरूरत क्यों है? वो प्रॉफिट होंगे, वो भविष्यवक्ता होंगे, वो बहुत बड़े भी होंगे, पर हमारे अंदर तो मसीह रहता है, तो हम छोटे कहाँ हैं? क्यों हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं? क्यों हम अपने अंदर के मसीहा को डिग्रेड करते हैं, छोटा करते हैं? उनकी बुराई नहीं करना है, परंतु अपने को भी नजरअंदाज नहीं करना है। जब उसने कह दिया, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम ईश्वर हो, तो हम हैं। परमेश्वर की बातें नहीं गलत नहीं होती हैं। परमेश्वर की बातें टलती नहीं है, भले ही आकाश और पृथ्वी टल जाएं। तो ये संसारिक भविष्यवक्ता शारीरिक चंगाई देके खूब बड़ाई कमा सकते हैं, बटोर सकते हैं, परंतु मरने से नहीं बचाते हैं हमें। ये हमें मरने से नहीं बचाते हैं, और आत्मिक मृत्यु से बिल्कुल नहीं बचाते हैं। मरना तो सबके लिए लाज़मी है। यीशु मसीह भी मर गए, परंतु वो ज़िंदा हो गए। अगर यीशु मसीह मरे, अगर यीशु मसीह ज़िंदा हुए होते, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी के घर में कौन मरता है, कौन जीता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। परंतु यदि वो मेरे अंदर ज़िंदा हैं, तो मुझे फ़ायदा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर रहता हूँ ज़िंदा होके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये बातें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कही हैं, परंतु पूरे संसार के लिए कही हैं, क्योंकि बाइबल पूरे संसार के लिए लिखी गई है। वो तो आज भी इज़राइल और हमास में भी अंतर नहीं करता, वो तो रूस और अन्य देशों में भी अंतर नहीं करता। वो अन्य जाति और विश्वासी में भी अंतर नहीं करता। परमेश्वर हर एक को एक जैसी नज़रों से देखते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। वो मरने से नहीं बचाते, पर मरने के बाद जीवित करके दिखा देते हैं। ये संसारिक भविष्यवक्ता नहीं कर सकते हैं। और जो मरने के लिए बेकरार नहीं, जो मरने के लिए बेकरार नहीं, यीशु उसे जिलाने के लिए भी तैयार नहीं। अगर हम मानते हैं कि मेरा विश्वास मर गया है, यदि हम कबूल कर लेते हैं, और मानना बहुत कठिन है, कोई नहीं बोलता, बाहर दिखाने के लिए बहुत बोलते हैं, परंतु अगर किसी को कह दें कि तुम्हारा विश्वास मर गया है, कब्र में गड़ गया है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं भी मानने के लिए कभी ऐसा समय था जब मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई और मैंने कहा, प्रभु, आई एम डेड इन माय फेथ। मैं अपने विश्वास में मर चुकी हूँ, मेरा विश्वास गड़ गया है। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। मैंने कहा, उसमें से दुर्गंध आती है। और यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तुम्हारे अविश्वास से, तुम्हारे अल्प विश्वास से बहुत दुर्गंध आती है, पर मैं जगत की सुगंध हूँ। मसीह जगत की सुगंध है। और जब मैंने माना, तो यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया और मेरे अंदर अपना आत्मा रख दिया। और ये चीजें मैं अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए बोल रही हूँ, बशर्ते हम इन बातों को कबूल करते हैं। जिस कार्य से मसीह को महिमा नहीं मिलती है,
जिस कार्य से मसीह को महिमा नहीं मिलती है वो सिर्फ चमत्कार है और संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। हम भ्रम से बचें, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम भ्रम से बचें। हमने अपने विश्वास को कहाँ गाड़ दिया है? यीशु मसीह को वहाँ तक लेकर जाना ज़रूरी है। मरियम और मार्था लेकर गए, चेत कर कि तू कहाँ गिरा, कहाँ से गिर गया, तेरा विश्वास कहाँ पर खत्म हो गया, कहाँ पर तुम्हारा विश्वास मर गया, गड़ गया, सड़ गया। वहां तक यीशु मसीह को लाने की जरूरत है। अगर हम यीशु मसीह को वहां तक लेकर नहीं जा रहे हैं, हमारा विश्वास जीवित नहीं हो पाएगा। विश्वास करेगी तो मेरा प्रेम देखेगी, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:4। अगर यीशु मसीह किसी चीज से प्रसन्न होते हैं इस युग में, तो वो है हमारा विश्वास। क्या हम यीशु को अपने अविश्वास की कब्र तक लाते हैं? क्या हम यीशु को अपने अविश्वास की कब्र तक लाते हैं? अपने अल्प विश्वास और अविश्वास के बारे में बताते हैं, या सिर्फ अपने विश्वास की डींग हाँकते हैं? याद रखें, यीशु कब्र के भीतर झांकते हैं। जहां अल्प विश्वास की गंध और अविश्वास की दुर्गंध आती है, पर पूर्ण विश्वास से ही मसीहा की सुगंध आती है। अधिकांश लोगों ने मरे हुए लाजर को जिंदा देखा। अधिकांश लोगों ने, और उसमें बहुत सारे यहूदी भी थे, उन्होंने जो यीशु मसीह के विरोध में थे, उन्होंने मरे हुए लाजर को जिंदा देखा और जिंदा देखकर विश्वास किया। अधिकांश लोगों ने मरे हुए लाजर को जिंदा देखकर विश्वास किया। तो जो जिंदा देखकर विश्वास करते हैं, ये अंधविश्वास हो सकता है, ये अल्प विश्वास हो सकता है। मरे हुए को जिंदा देख विश्वास करते हैं, पर यीशु ने कहा धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यूहन्ना 20:29। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु लाजर ही से नहीं, आपसे भी प्रेम रखते हैं। यीशु लाजर ही से नहीं, आपसे भी प्रेम रखते हैं। पर याद रखें, वो हर एक के प्रेम को परखते हैं और न्याय इसी बात का होगा। क्या हम तैयार हैं आज अपने अविश्वास को या अल्प विश्वास को कब्र तक लाने के लिए? अगर हम लाजर की बहनें हैं, हमने यीशु को खबर भेजी है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मर चुका है, गड़ चुका है और शायद कब्र के अंदर सड़ भी चुका है। परंतु यदि हम उसे मसीह तक ले आते हैं, उसमें जिंदा करने की सामर्थ है और हमें अनंत जीवन तक ले जाने की भी सामर्थ है। परमेश्वर करे छोटे से मनन के द्वारा हम सबका विश्वास न केवल जीवित हो, परंतु इतना बढ़े कि हम अपने देश को इन अंध भक्तों से और सो कॉल्ड प्रॉफिट से बचा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। बहुत सुंदर संदेश। आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद जीवित वचनों के लिए जो आपने आज हमारे हृदयों में बोया है, और निश्चित रूप